एमएलए झंझारपुर पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा पहुंचे झंझारपुर नगर परिषद। पहली बार उनकी कदम ऑफिस में पड़ी थी। लोगों ने ख़ास तौर से उसके बाद हर जगह घूम घूम के उन्होंने विजिट किया। उन्होंने देखा, हर जगह को मुआयना किया, ऑफिस के हर चेंबर को, हर कोने को उन्होंने बड़ी ही तसल्ली के साथ तफ्तीश की और सबको देखा और सबकी दशा और दिशा देखी। काफ़ी खुश नज़र आए। उसके बाद पाक दुपट्टा से इनका स्वागत किया गया, मालाओं से स्वागत की गई, दस्ता भेंट किया गया, जैसा कि आप विजुअल्स में देख भी रहे होंगे। काफ़ी गदगद दिखे। उसके बाद नगर परिषद सभागार में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो है वो अध्यक्षा बबीता शर्मा, अध्यक्ष सबिया परवीन, अध्यक्ष पति राजीव शर्मा उर्फ बबलू शर्मा, कार्यपालक पदाधिकारी राकेश रंजन साहब और साथ में उपाध्यक्ष पति मोहम्मद रहमतुल्लाह उर्फ चुन्नू और साथ में जो है वो अस्थाई समिति के सदस्य और अन्य सभी वार्ड पार्षद लगभग मौजूद थे, जिनके साथ बैठकर इन्होंने जो है क्या किस तरह की समस्याएं फ़िलहाल चल रही है और झंझारपुर को नगर परिषद पहली बार बनी है, इसकी बधाइयां दी। और साथ में जो है हमने उनसे बातें भी की। और जब काफ़ी देर तक आपस में बैठ करके, हालांकि उन्होंने कहा कि ये कोई प्रस्तावित नहीं था कि आज बैठना ही है, ऐसा ही आ गए। तो इस अवसर पर उन्होंने झंझारपुर को कैसे और ज़्यादा जो है आगे ले जाया जाए, विकास कैसे पकड़े और विकसित कैसे हो, इसके लिए कई समस्याओं पे बात हुई, जिसमें आप सभी जानते हैं कि सबसे आगे समस्या में जल जमाव रहती है, जिस पे बहुत ही ज़्यादा सोची जा रही है कि बारिश आने से पहले ही जल जमाव की समस्या पे कुछ अच्छा किया जाए। इस पे भी उन्होंने बात की। साथ में चाहा जा रहा है कि काफ़ी खूबसूरत बनाया जाए झंझारपुर को, ताकि पर्यटक स्थल के रूप में भी निर्मित किया जाए, निर्माण की जाए। कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे सार्वजनिक जगह हैं, कई ऐसे धार्मिक स्थलें हैं जिनको और बेहतर बनाया जा सकता है। इन सभी चीज़ों को भी, और साथ में बाजार समिति का भी जो है कैसे जीर्णोद्धार हो और वहाँ पे और कैसे बेहतर सुविधाएं दी जाए, इस पे भी चर्चा हुई। और जल जीवन हरियाली समेत बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिस पे उन्होंने खुल के बातें की और सब ने अपना अपना सुझाव रखा। और साथ में सबके सुझाव सुनने के बाद उन्होंने भी अपनी बातें रखी और काफ़ी खुश दिखे। तो आज का इनका विजिट काफ़ी अच्छा रहा। झंझारपुर को कैसे विकसित की जाए, इस पर काफ़ी इनकी नज़रें हैं और लगातार लगे रहते हैं इस तरह के कामों में। लगातार आपको दिखते हैं, इस तरह की मीटिंग्स बहुत ज़्यादा करना पसंद करते हैं और लोगों से और जिस क्षेत्र के भी हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो या फिर नगर परिषद लेवल का हो, इस तरह की बैठक करके और समस्याओं को लेना, उसका निदान करना। कई समस्या का निदान तो बैठे बैठे भी होता है और कई समस्याओं को उन्होंने इनपुट किया और आगे के लिए जो है उसे बढ़ाने की बातें कही। तो आइए सुनवाते हैं। इस मौके पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही। सर बता जाए कैसे हम झंझारपुर नगर परिषद के कार्यालय में हैं और बहुत ही बेहतर माहौल। जो हमारी पहली चेयरमैन है हुई हैं नगर परिषद की, जो वाइस चेयरमैन है वो भी हैं, कार्यपालक पदाधिकारी हैं, कुछ माननीय वार्ड सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं वो भी हैं और कुछ अन्य साथी भी हैं। तो एक मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, झंझारपुर का विधायक हूँ। तो अब नगर परिषद क्षेत्र में ऐसी क्या आवश्यकताएं हैं या इनको क्या कठिनाई हो रही है जिसको सरकार स्तर पर उन विषयों को ले जाने की आवश्यकता है। तो मुख्यतः उसी बात पर आज हम लोगों ने चर्चा किया और बहुत सारे सुझाव आए हैं। कुछ इनके प्रस्ताव जो पूर्व में नगर परिषद द्वारा भेजा गया है, जो नगर विकास विभाग के स्तर पर पेंडिंग है, तो उसको भी हम आगे वहाँ पर बढ़ाएंगे। और कुछ क्या अभी हम लोग आने वाले समय में कर सकते हैं। जैसे आप अवगत हैं कि जल जमाव बहुत बड़ी समस्या है। बहुत हम लोगों ने प्रयास किया है, पूर्णतः सफल नहीं हुए हैं, लेकिन अभी समय है। तो सबों की इच्छा थी कि एक बार मधुबनी के जिलाधिकारी महोदय के साथ भी एक बार बैठक हो। तो हमने उनको आग्रह भी किया है। मुझको लगता है आने वाले समय में वो समय ज़रूर देंगे कि जो नगर की जो मूलभूत समस्या और विशेष तौर पर जो ये अपनी जल जमाव की जो बहुत बड़ी समस्या है, उसके निराकरण कैसे किया जा सकता है। क्योंकि अभी 5-6 महीने का समय है हमारे पास आगामी बारिश से पहले। तो अभी कार्य योजना पर काम करेंगे। कुछ नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बुडको में हमने भी बात किया था पटना में, तो वो सब भी हमने कार्यपालक पदाधिकारी जी को बताया है। और भी कुछ जैसे 2 ग्राम पंचायत नगर में आ गए तो उनकी कुछ समस्याएं हैं, जैसे एसईसीसी की सूची उपलब्ध नहीं हो रही है, उसके कारण जो डिलीवरी है कार्यक्रम का सरकार की योजनाओं को, उसमें कठिनाई है। वो सब भी हमने पदाधिकारियों से बात किया है और उसको भरोसा है कि आने वाले समय में जो कुछ थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ हैं और वैसी कठिनाइयाँ जो ग्राम पंचायत से नगर परिषद में उत्क्रमण के कारण भी हुआ है,
तो वो सबको भी हम लोग दूर करेंगे। कुछ हम लोगों ने योजना विभाग से किया भी है, कुछ आईडी क्रिएट करने थे जिससे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहे थे यहाँ लोगों के, वो भी हम लोगों ने दूर किया है। तो एक बहुत अच्छी, एक कोई औपचारिक बैठक नहीं थी, लेकिन अब अनौपचारिक रूप से भी सभी लोग हम लोग बैठे हैं और हमारा नगर परिषद बेहतर हो, अच्छा काम करे और हमारा नगर सुंदर शहरों में हमारी गिनती हो, उसमें सभी लोगों ने अपनी सहमति दी है और सब लोग मिल के प्रयास करेंगे। सर, इनको सुंदर बनाने के किस तरह के सुझाव आ रहे हैं? देखिए बहुत सारे, मतलब एक तो आप कहिए कि पर्यटन की दृष्टि से भी हमारे यहाँ झंझारपुर में ऐसी क्या क्या संभावनाएं हैं जिसको हम लोग विकसित कर सकते हैं, उस पर भी कुछ सुझाव आए हैं। शहर आप अवगत हैं, सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, तो शहर का विस्तार भी हो रहा है। कुछ आए कि कुछ बिजली पोल को ठीक करना है, वो सब भी आया। हमारा इंटरनल रेवेन्यू कैसे बढ़े, जो नगर परिषद का जो अपना आंतरिक रिसोर्सेज है वो जब तक नहीं बढ़ेगा तो काम उतना ये नहीं कर पाएंगे। सरकार से जो फंडिंग आती है उसकी भी एक लिमिटेशन है, तो हमारा अपना इंटरनल हमारा जो रिसोर्सेज है वो बढ़ना चाहिए। बाजार समिति में लोग चाह रहे हैं कि बेहतर विकास हो, कि हाट वहाँ पर लग सके, तो कृषि विभाग से मुझे प्रसन्नता है, हमने प्रयास किया तो जो नगर परिषद के का एक प्रस्ताव पेंडिंग था उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया, तो कृषि विभाग से इस बात की सहमति भी मिली है कि अगले चरण में झंझारपुर बाजार समिति को में आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए उसको शामिल कर लिया गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कुछ यहाँ के जो धर्म के स्थान हैं जहाँ पे कुछ पर्यटकीय सुविधा बढ़ाने की ज़रूरत है, उन पर भी चर्चा हुई। जल जीवन हरियाली में कुछ प्रस्ताव गए हुए हैं जो पेंडिंग हैं, तो बहुत अलग अलग विषयों पर, और सबका जो मैंने प्रारंभ में ही कहा कि एक बेहतर झंझारपुर शहर हमारा कैसे होगा, क्योंकि विकास का एक प्रतिबिंब भी हमारा शहर है। तो सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी से जनता को उम्मीदें हैं, तो हम जनता की उम्मीद पर, उनकी कसौटी पर हम खड़ा उतरें। और ये नगर परिषद का पहला कार्यकाल है, तो मेरा मानना है कि सभी की जवाबदेही है, और मैं यहाँ का विधायक हूँ तो मेरी भी जवाबदेही है। तो मुझको लगता है एक आदर्श हम लोगों ने एक नगर क्षेत्र के लिए बिहार में आज प्रस्तुत किया है कि सब लोग बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में, चाहे हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, लेकिन हम जनप्रतिनिधि हैं और झंझारपुर की बेहतरी सब चाहता है, तो आज सब लोग मिलके हम लोगों ने उस पर चर्चा की। शुक्रिया सर। ऐसे खबरों के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। इससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, खबरें बहुत है। ये थी हमारी आज की विजिट। मिलते हैं अगले खबर में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।